सिविल अस्पताल मऊगंज का राजनीतिक शोषण हो रहा है। कर्मचारी से ठेकेदार तक अपनी राजनीतिक धौंस के दम पर कर रहे हैं मनमानी। मऊगंज सिविल अस्पताल की व्यवस्था को लेकर खुलेआम सीएमएचओ और कलेक्टर की बात को किया जा रहा नजरअंदाज। भले ही कितना निरीक्षण कलेक्टर द्वारा किया जाए, पर व्यवस्था में कोई सुधार नहीं। मऊगंज जिला होने के बाद भी व्यवस्था सुधरने की वजह बिगड़ती जा रही है। सिविल अस्पताल के कर्मचारी और ठेकेदार कर रहे हैं अपनी अपनी मनमानी। कल रात की घटना, प्रदूषित पानी पीने से उल्टी दस्त का शिकार हुए 26 बच्चे। मऊगंज जिले में सीतापुर ग्राम पंचायत के नूढ़ा दुआरी हरिजन बस्ती का भी ताजा मामला है। इस तरह की आपदा अगर मऊगंज जिले में आ जाए तो मऊगंज सिविल अस्पताल इलाज के लिए पर्याप्त बेड ही नहीं। रात के समय सिक्योरिटी गार्ड यहां करते हैं घायल मरीजों की ड्रेसिंग। पुरानी घटना, ये कैसे मजबूरी है। एक ही बेड पर दुष्कर्म के आरोपी और सामान्य मरीज का हो रहा है इलाज। सिविल अस्पताल मऊगंज में समस्याओं की भरमार, दीवार पर करंट का खतरा। बरसात के मौसम में मरीज ज्यादा, एक ही बेड पर 2-3 मरीज का होता है इलाज। सिविल अस्पताल मऊगंज में समस्याओं की भरमार है। मरीजों को यहां वे सुविधाएं नसीब नहीं हो पा रही हैं जिनकी दरकार है। इस अस्पताल के नए भवन की पहली मंजिल में जगह जगह सीपेज हैं। यह निर्माण कार्य ज्यादा पुराना नहीं है, इसके बावजूद यह हाल है। दीवार पर यहां करंट उतरने का खतरा बना रहता है। साफ सफाई का भी अभाव है। इलाज की बात की जाए तो यहां घायल मरीजों की ड्रेसिंग रात के समय सिक्योरिटी गार्ड करते नजर आते हैं। मऊगंज जिले की स्वास्थ्य सुविधा पटरी पर नहीं आ रही है। जिला मुख्यालय की हालत बद से बदतर है। जहां कलेक्टर बैठते हैं वहां की व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है। कलेक्टर कई बार निरीक्षण कर चुके हैं, बैठकों में लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दे चुके, बावजूद इसके सुधार नहीं दिख रहा है। रात के समय तो शायद ही अस्पताल में डॉक्टर यहां मिले। बरसात के मौसम में मरीजों की संख्या ज्यादा है। उल्टी दस्त और बुखार आदि के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। उल्टी दस्त आदि के मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ 9 बेड ही होने की वजह से मरीजों को समस्या होती है। एक ही बेड में 2-2 और कभी-कभी 3-3 मरीजों को रखा जाता है। वैकल्पिक इंतजाम की जरूरत। जिस तरह यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसे देखते हुए यहाँ बेड बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अस्पताल के पुराने भवन में स्टोर आदि को शिफ्ट किया जा सकता है। निर्माणाधीन भवन की पहली मंजिल में कई ऐसे स्थान हैं जहां और बेड लगाकर मरीजों का इलाज किया जा सकता है। मनमानी की हद पार, गंदगी से पटा शौचालय। साफ सफाई व्यवस्था की हालत भी यहां ठीक नहीं है। अस्पताल के टॉयलेट की हालत देखकर इसका उपयोग करने से लोग परहेज करते हैं। इसकी साफ सफाई नियमित रूप से नहीं होने की वजह से यहाँ काफी गंदा रहता है। अस्पताल के स्टाफ द्वारा मनमानी की हद पार कर दी गई है। दिन में तो कुछ हद तक स्टाफ सक्रिय नजर आता है, लेकिन शाम ढलते ही मरीजों की देखरेख भगवान भरोसे हो जाती है। रात में शायद ही डॉक्टर तो जल्दी से रात में मिलते नहीं। नर्स और ड्रेसर के भरोसे रात में रहता है सिविल अस्पताल, क्योंकि डॉक्टरों का आधा काम ड्रेसर ही करता है। दीवार में पानी का रिसाव होता है। नर्सों का मरीजों से व्यवहार ठीक नहीं रहता है। इस अस्पताल में पदस्थ नर्सों के व्यवहार को लेकर भी मरीजों और अटेंडर को शिकायत रहती है। कुछ नर्सों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर का व्यवहार ठीक नहीं रहता। समय पर मरीजों के बीपी आदि की जांच भी नहीं की जाती। फर्श पर बहता है पानी। भवन के अभाव में अभी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन इसके बावजूद बेहतर व्यवस्था हो सकती है। पर यह प्रयास किया जाता ही नहीं है कि यह व्यवस्थाएं बेहतर रहें, मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। ऐसा प्रयास यहाँ के स्टाफ का रहता नहीं, सीधे रिवर रेफर करते हैं। छोटे छोटे इलाज के लिए लापरवाही करने वालों पे जल्दी कार्रवाई ही नहीं की जाती। 50 बेड के निर्माणाधीन भवन का कार्य कछुआ गति से चल रहा है। पहली मंजिल का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अस्पताल का औपचारिक संचालन यहाँ शुरू कर दिया गया, लेकिन दूसरी मंजिल का कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। पहली मंजिल में जगह जगह पानी का रिसाव होने से फर्श पर पानी बहता है। मऊगंज से रियाज खान की रिपोर्ट।